पूरी पार्टी का ये समाजवादी पार्टी के स्तंभ थे गोंडा शहर के। जिले के कद्दावर नेता तक, जिले से लेकर प्रदेश तक एक नाम चलता था, कमर भाई। आज वो नाम खत्म हो गया। ऐसी शख्सियत है कि गोंडा में अब दोबारा कोई पैदा ही नहीं होगा, मुस्लिम में ख़ास तौर जो उनका किरदार था गंगा जमनी तहजीब का, वो किसी के अंदर है ही नहीं और ना होगा। बहुत नुकसान हुआ, अब कोई अगवाकार नहीं बचा है गोंडा का, जो थे बस इन्हीं थे इनसे। और चेयरमैन साहब के लिए हम लोग यही कहेंगे, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदा बरस। तरफ से एक ऐसा नायाब हीरा आज गोंडा वालों ने खो दिया है, जो कौमी एकता गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार थे। उनके लिए एक शेर ही था कि बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इस चेहरे की कोई भरपाई नहीं है। कमर भाई के चेहरे की कोई, ना कोई कमर भाई बन पाया, ना कोई कमर भाई आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जाने से जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसकी फुलफिल नहीं हो सकता है। कमर भाई ऐसे इंसान थे कि जो हर समाज में लोकप्रिय थे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम। जैसा कि आपको पता है, गोंडा नगर पालिका के कई बार से अध्यक्ष रहे पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन उर्फ कमर का निधन हो गया और उन्होंने आज अपनी आखिरी सांस ली। और अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे करबला है और यहाँ पर उनको सुपुर्द खाक किया गया है। और इस मौके पर गोंडा ज़िले के तमाम नेता, तमाम लोग मौजूद रहे जो उन्हें पसंद करते हैं, जो उनको चाहते हैं, जो उनसे ताल्लुक़ रखते थे। और जो लोग भी राजनीति को ज़रा भी समझते हैं वो कमरुद्दीन को ज़रूर समझते होंगे कि गोंडा की एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अब हमारे बीच नहीं है। हर कोई ये सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं जब पता चला कि एक ऐसी शख्सियत जिसने समाजवादी को गोंडा में खड़ा किया था, जो एक ऐसे नेता जिसने गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दिया, जिसने एक बेहतर समाज बनाने में अपना अहम योगदान दिया। जब लोगों को पता चला, हर कोई उनके घर पहुंचा और जब यहाँ करबला उनको लाया गया नमाज जनाजा के बाद, तो तमाम लोग मौजूद रहे और भी कई लोग हैं जो लोग मिट्टी देकर निकल रहे हैं। हम इनसे जानेंगे उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे नेता थे वो। ये सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही एक ज़मीन से जुड़े एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जनाब कमरुद्दीन साहब, और जिनका जाना हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा बहुत ही अफसोसजनक है। और वो हमेशा हम लोग को परिवार की तरह मानते थे, डांटते थे। उनका जाना हम लोग के लिए बेहद दुखद है। आप नगर पालिका के सदस्य हैं, अध्यक्ष रह चुके कई बार के, और अब उस दुनिया में नहीं हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी शख्सियत हम लोगों ने खो दी है। गोंडा शहर से बहुत बड़ा नाम खो गया है। आज गोंडा शहर वीरान हो गया है और बहुत ही एकदम बहुत बड़ी वीरानी हो गई है। गोंडा शहर एकदम सूना हो गया है, बहुत बड़ी क्षति हुई है हम लोगों को। पुराने नेता थे, समाजवादी को खड़ा करने में एक अहम योगदान उनका था। पार्टी को क्या नुकसान हुआ होगा, किस स्तर? पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो पार्टी सोच नहीं सकती कि पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। पूरी पार्टी का ये समाजवादी पार्टी के स्तंभ थे गोंडा शहर के। जिले के कद्दावर नेता तक, जिले से लेकर प्रदेश तक एक नाम चलता था, कमर भाई। आज वो नाम खत्म हो गया। भरपाई उनकी किसी भी चेहरे में देखते हैं, ऐसा हो सकता है? कोई भरपाई नहीं, इस चेहरे की कोई भरपाई नहीं है। कमर भाई के चेहरे की कोई, ना कोई कमर भाई बन पाया, ना कोई कमर भाई आएगा। बीमारी कब से चल रही थी, क्या दिक्कत थी उन्हें और क्यों इस स्टेज तक हुआ? लगभग 6 महीने से उनकी बीमारी थी और लास्ट स्टेज था उनका। शायद उनको कैंसर की कुछ बीमारी थी, उसी से उनकी डेथ हुई है। और भी तमाम लोग हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इनके लिए? ये हमारे कमर भाई का बहुत बड़ा ये हमारे ज़िला को क्षति पहुंची है। ये समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता थे और कई बार के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं नगर पालिका के। और ये आज हम यहाँ पे इनका हम लोग मिट्टी दिए हैं। और बहुत जब पता चला आप लोगों को कि दुनिया से रुखसत हो गए हैं, कैसा महसूस हुआ, क्या लगा, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात अलग है कि दुनिया को सभी को जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जाने से जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसकी फुलफिल नहीं हो सकता है। कमर भाई ऐसे इंसान थे कि जो हर समाज में लोकप्रिय थे और एक तरीके से गंगा जमनी जो तहजीब थी उसके अलंबरदार थे। हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े अलंबरदार थे। इसके जाने से आपस में जो एक बॉन्ड था वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी कमी बरसों लग जाएगा पूरी करने में। पार्टी को भी नुकसान हुआ इससे? देखिए, पार्टी को तो मुझे लगता है कि गोंडा लेवल पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इस तरीके का तेज तर्रार और लोकप्रिय नेता तो गोंडा में फ़िलहाल नहीं था। और
पूर्वांचल के अगर सर समाज में लोकप्रिय नेता थे जी। पूर्व चेयरमैन को सुपुर्द खाक कर दिया गया है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे उन्हें मिट्टी देने के लिए। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कब से उनको जानते हैं, किस तरह के शख्स थे और कितना नुकसान हुआ है आज गोंडा? देखिए, ये न सिर्फ गोंडा के लिए, ये कौम और मिल्लत के लिए और हर एक मज़लूम के लिए जिसके लिए चेयरमैन साहब आवाज़ उठाते रहें, आज उसका व्यक्तिगत नुकसान है। कल शाम को हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी जी, नसीमुद्दीन से सिद्दीकी साहब, सब लोग आए थे उनकी सेहत जानने के लिए, पर हम लोग को ये नहीं पता था कि अगले दिन वो नहीं रहेंगे। आज जब पता चला हमारी पार्टी को कि व्यक्तिगत तौर पे लखीमपुर खीरी से मैं ख़ुद हाज़िर हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, फातिहा पढ़ के आऊँगा। और ना सिर्फ उनके परिवार से मिलना हुआ, फातिहा पढ़ने का मौका मिला। आज की तारीख़ में गोंडा में कौमी एकजहदी को एक करने के लिए जो काम चेयरमैन साहब करते थे, कौम और मिल्लत के लिए काम करते थे और इंसानी रिश्तों की जो उन्हीं ने एक मिसाल कायम की है, आने वाले सैकड़ों सालों में गोंडा उसको याद रखेगा। और हमारा एक मानना है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठ के जो इंसानियत का, मोहब्बत का और आपसी एकजहदी का जो एक शमा थी, उसको हम लोग को सारी पार्टियों को मिल के हम लोग को कायम रखना है। और चेयरमैन साहब के लिए हम लोग यही कहेंगे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नत में उनको ऊंचा मुकाम दे। आखिर में यही कहूँगा, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर ऐसा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप बहुत करीब उनके रहे, पार्टी से अलग रहे, लेकिन जो रहना सहना हुआ बहुत करीब रहा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पूरे गोंडा जनपद की तरफ से एक ऐसा नायाब हीरा आज गोंडा वालों ने खो दिया है, जो कौमी एकता, गंगा जमुनी तहजीब के अलंबरदार थे। उनके लिए एक शेर ही था कि बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब हमारा क्या कहना है, जो चेयरमैन, नुकसान हुआ गोंडा में? बहुत नुकसान हुआ। अब कोई अगवाकार नहीं बचा है गोंडा का, जो थे बस इन्हीं थे। इनसे पहले फजलुल बारी जी थे और उसके बाद चेयरमैन साहब थे। इसके बाद अब मुस्लिम लीडर कोई नहीं रह गया है। मतलब ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई नहीं? इसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी। अब कोई नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई नहीं नज़र आ रहा है कि अब यहाँ फिर कोई है उतना काबिल आदमी। कोई देखिए, चेयरमैन साहब जो थे वो हम लोगों को, सबको, जितने भी दल थे सबको जोड़ कर चलते थे और हर मजलूमों की आवाज़ थे। और रही बात यहाँ पे उस तरह नेता की, तो उस तरह कद बनने में वक्त लगता है। एक वक्त आदमी गुजारा है, उस वक्त पे मजलूमों का सहारा बनाए, तो वो चीज़ें जो थी वो चीज़ें होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वो चीज़ें आई हैं। जैसे अभी हमारे सैफ अली नकवी साहब नेताजी कांग्रेस ने कहा कि जोड़ लेकर और मजलूमों का आवाज़ बनना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जो वो किए हैं, उस रास्ते पे जो चलेगा वो इस रास्ते पे आएगा ज़रूर। आखिरी वक्त में आप तो बहुत करीब रहे, उनके साथ काम किया है, कैसे शख्स थे और कितना नुकसान देंगे? भाई शख्स वो ऐसे थे कि सबको दिल को छू लेते थे। लहजा ये है कि लेकिन अब वो नहीं रहे, तो ऐसा लग रहा सारे लोग मतलब दिल से दुखी हैं। लेकिन मसला ये है, अगर किसी को देखना चाहती हैं उनकी जगह पे, तो उनकी बेटी को और उनके दामाद राशिद इकबाल साहब को। जी, तो जिस तरह से लोग इनको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, किस तरह के वो नेता थे, और सिर्फ नेता ही नहीं, एक अपनी कैसी पर्सनालिटी थे, वो पर्सनली लोग कैसे उन्हें पसंद करते थे, सोशल वो कैसे थे, तमाम तरह की बातें आपने सुनी हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। ऐसी शख्सियत है कि गोंडा में अब दोबारा कोई पैदा ही नहीं होगा, मुस्लिम में ख़ास तौर। जो उनका किरदार था गंगा जमनी तहजीब का, वो किसी के अंदर है ही नहीं और ना होगा। ऐसी शख्सियत खोने से बहुत दुख हुआ है और अभी दुख होता ही रहेगा। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी। तमाम तरह के लोग उनसे जुड़े थे, कभी उनका विरोधी लोगों ने नहीं देखा, क्या वजह थी? नहीं, उनका व्यवहार, उनका अखलाक, उनका स्वभाव, सबको मोहब्बत से बात करना, छोटे हो बड़े हो इज़्ज़त देना, यही ना कभी हिंदू ना कभी मुसलमान, कौमी एकता का मिसाल पेश करना, ये उनके अंदर कूट के नेकियां भरी थी। बाकी तो जो हुआ ठीक ही है, मरना तो सबको है, लेकिन अब खोने का दुख तो है ही है भाई, बहुत बड़ा दुख हम लोगों को हुआ है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, जैसा होगा ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना
लोगों ने क्या कुछ कहा है पूर्व चेयरमैन को लेकर, कितना लोग पसंद करते थे और किस वजह से पसंद करते थे। तमाम जो क्वालिटीज़ थी उनमें, जो जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे, सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि एक बहुत बेहतरीन शख्स माने जाते थे। लोगों को जोड़ने की बात हो, सबसे पहला नाम कमरुद्दीन का आता, तो जो इस वक्त सुपुर्द खाक कर दिए गए। हम इस वक्त गोंडा के करबला के बाहर मौजूद हैं और जिस तरह की भीड़ यहाँ पर देखी गई है, जिस तरह लोग यहाँ पर देखे गए, उनके घर से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ा हुजूम था। शायद इससे पहले किसी के भी निधन पर इतने ज़्यादा लोग एक जगह पर मौजूद रहे। और ख़ासकर बात करें कि तमाम धर्म के लोग, तमाम पार्टियों के लोग उनके इस आखिरी पल को देखने के लिए पहुँचे। और जिस तरह की शख्सियत है, इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं। हम चाहते हैं वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आखिरी सलामी थी लोगों की पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन को लेकर, ये तमाम लोगों तक पहुंच सके और तमाम लोग ये ख़ास पल देख सकें जो एक आखिरी लम्हा कमरुद्दीन जी को लेकर था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।